हेलो गाइस, जैसे चंदन जी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते हैं सगे गला में क्या चलो चले देखते हैं। अबीरा मीठा खाकर बोलती है, वेरी गुड खड़ूसमान, अब मैं अपने फोन में गाना लगाती हूँ और तुम गाना गाना। और हंसती है। अरमान बोलता है, मैं वकील हूँ, कोई जोकर नहीं हूँ। अबीरा फिर हंसती है। अरमान बोलता है, तुम हंसो, मैं जा रहा हूँ। अबीरा अरमान का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और सॉरी बोलती है। अबीरा बोलती है, छोटी सी चीज करोगे। अरमान मना करता है। अबीरा ड्रैगन सा को बुलाती है। अरमान अबीरा को रोकता है, बोलता है, ये कौन सा तरीका हुआ ब्लैकमेल करने का। फिर बोलता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अबीरा हंसती है और रूही रोती है। मनीष रूही को बोलता है, मत रो बेटा, जो चले गए, जो है नहीं, उन्हें याद करना चाहिए, पर उनकी यादों को पकड़कर तो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनका तेरा साथ इतना ही था। सुरेखा बोलती है, बेटा आज हम सब तेरे साथ है, कल शायद ना हो। रूही बोलती है, आप लोग भी छोड़कर जाओगे, और रोती है। सुरेखा बोलती है, सॉरी बेटा, पर अब भी टाइम है, संभल जा पोद्दार को, बस तेरी फिक्र है, तू सिर्फ उनकी बेटी जैसी है, असल में तो तू सिर्फ उनकी बहू है। मनीष बोलते है, सुरेखा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे वो परिवार छोड़कर आगे बढ़ना होगा। रूही बोलती है, वो मैं नहीं कर सकती। मनीष बोलता है, क्यों नहीं कर सकती बेटा। रूही बोलती है, क्योंकि वो घर उसका है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मनीष बोलता है, तू किसकी बात कर रही है बेटा। रूही बताने लगती है। स्वर्णा बोलती है, वो रोहित के बारे में बात कर रही है और बात को घुमा देती है। फिर रूही बोलती है, पर मैं तो गोलगप्पे खाने जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। मनीष बोलता है, नशे में है तो क्या कर रही है। स्वर्णा मन में बोलती है, ये लड़की नशे में अपने और अरमान के बारे में किसी को कुछ ना बताए। अबीरा जंप करती है। अरमान बोलता है, संभल के। अबीरा बोलती है, खड़ूस मन आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। अरमान बोलते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम एंजॉय करो। अबीरा बोलती है, हाँ हाँ, तुम्हें क्यों होगा इंटरेस्ट, तुम तो दादाजी हो ना। अबीरा फिर भी अरमान को जंप करने के लिए फोर्स करती है। वो दोनों जंप करते हैं और फन करते हैं। वो दोनों लेट जाते हैं और हंसते हंसते अरमान बोलते हैं, थैंक्स अबीरा। जैसे ही अरमान उसकी तरफ देखने लगते हैं, वहाँ अबीरा नहीं होती। अरमान अबीरा को आवाज देता है, अबीरा अबीरा। अबीरा रंग उड़ाते हुए जाती है और बोलती है, जलेबियों में आ रही हूँ। चारों गुस्से में होती है और वेटर की वाइफ वाली बात सोचती है और रोती है। रूही बोलती है, बीनानू को चकमा देकर आई हूँ। अरमान तुम कहाँ हो। अबीरा रूही एक दूसरे को देखते हैं। अरमान अबीरा के पास आता है और देखता है कि टेंट अबीरा के ऊपर गिरने वाला है। अरमान अबीरा को बचाता है और रूही को पीछे हटने के लिए बोलता है। रूही को मनीष बचाता है और रूही से पूछते हैं, तू ठीक है बेटा। टेंट अरमान अबीरा के ऊपर गिरता है। वो दोनों बातें करते हैं। मनीष रूही को बोलता है, बेटा उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। रूही मनीष को रोकती है। मनीष बोलते है, क्या हुआ। रूही बोलती है, दोनों साथ हैं, ठीक होंगे, आप मेरे साथ चलिए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरमान अबीरा बाहर निकलता है। अरमान यहाँ वहाँ देखता है और बोलता है, रूही कहाँ है। इतने में माधव आता है और बोलता है, अरमान अबीरा तुम लोग ठीक हो ना। अबीरा बोलती है, चिल माधव, वी आर ओके। आप कितने क्यूट हो, हमेशा मेरी फिक्र करते रहते हो। माधव बोलते है, तो अपनी बेटी की चिंता नहीं करूंगा क्या। अबीरा अरमान को बोलती है, आज का दिन नोट कर लो, आज पहली बार किसी पापा एज के पर्सन ने मुझे बेटी कहा है। माधव बोलते है, मैं तो तुझे शुरू से ही बेटी बुलाता आया हूँ, तू ही मुझे बोलती है अरमान के पापा, और पता नहीं क्या क्या पापा ही बुलाया करना बेटा। अरमान उन दोनों को देखता है। अबीरा इमोशनल होती है। फिर माधव को बोलती है, आपने भी तो कहीं स्पेशल ठंडाई तो नहीं पी थी जो ऐसी बातें कर रहे हो। अरमान अबीरा को शांत करवाता है। अबीरा बोलती है, एक बार फिर से सोच लीजिए। माधव बोलता है, सोच लिया, पापा बुलाया कर। अबीरा अरमान को देखती है। माधव बोलते है, अरे इस बेवकूफ की तरफ क्या देख रही है, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे पापा बुलाया कर। अबीरा इमोशनल हो जाती है और बोलती है, जी पापा। अबीरा माधव से आशीर्वाद लेने लगती है और गिर जाती है। माधव बोलते, संभल कर बेटा, जीती रहे। अबीरा बोलती है, आपको नहीं पता पापा, आपने मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है आज। माधव बोलते है, नहीं जानती बेटा, ये गिफ्ट मुझे तब मिल गया था जब तू अरमान की जिंदगी में आई थी। इतने में अरमान बोलता, पापा आपने कहीं रूही को देखा है। रूही टेंट में बैठकर रोती है और अरमान अबीरा की बातें याद करती है। अबीरा रूही के लिए जलेबी लेकर आती है और बोलती है, रूही रोती हुई कितनी क्यूट लगती हो, और हंसती है। रूही बोलती है, तुम चुप करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और रोती है। अबीरा बोलती है, मेरे से बात मत करो, वो लोग और भी बातें करते हैं। मासा दवाई खाती है। उन्हें विद्या देखती है और मासा के पास आती है और दवाई फेंक देती है। सब उन्हें हैरानी से देखते हैं। विद्या मनीषा को देखती है। मनीषा बोलती है, क्या हुआ जेठानी सा। विद्या बताती है कि मासा को 2 नहीं 1 टैबलेट दी जाती है। मनीषा बोलती है, सॉरी मम्मी सा। विद्या मासा को दवाई देती है। मासा विद्या को देखती है और दवाई खा लेती है। अबीरा टेबल पर खड़ी होकर बोलती है, गाँव वालों। फिर बोलती है, नहीं नहीं सॉरी, घर वालों, आज कोई अपने दिल की बात आपको बताना चाहती है, क्या आप सब सुनना चाहोगे। दादी से उसे देखती है। अरमान मन में गुस्सा होता है। अबीरा बोलती है, तो सुनो, आज अपने दिल की बात बताने आ रही है रूही पोद्दार। रूही भी टेबल पर खड़ी होती है। रूही बोलती है, मैं कब से अपने दिल में एक बात लेकर चली जा रही हूँ, लेकिन प्यार की बात दिल में थोड़ी रखते हैं। सब उसे देखते हैं। अबीरा बोलती है, रूही अपने दिल की बात बताओ। रूही जैसे ही बताने लगती है, स्वर्णा अरमान उसे रोकने आते हैं। दादी से गुस्से में आती है, बोलती है, बोलो रूही क्या बात है। अरमान हैरान होता है। रूही बोलती है, मेरे दिल की बात ये है कि शादी से रोहित से पहले मेरी जिंदगी में कोई और था, वो कोई और अरमान था। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। क्रिश सबको मिठाई खिलाता है। संजय बोलता है, तुमने ऐसे कौन से तीर मार लिए जो मिठाई बांट रहे हो। क्रिश बोलते, मैंने अपनी गाड़ी बेचकर आर्ट अकेडमी में एडमिशन ले लिया। दादी सा बोलती है, हमारे घर
के बच्चे दुनिया के सामने नाच गाना नहीं करेंगे। अभीरा काजल से बोलती है क्रिश को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। संजय अभीरा पर गुस्सा होता है। अरमान संजय को बोलता है मेरी वाइफ की इंसल्ट करने का कोई राइट नहीं है आपको। अभी के लिए इतनी, आगे से देखेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।